अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। और आज के प्रोग्राम में हम पहले सैमुअल के 24वें बाब और फिर 25वें बाब का मुतालिया करेंगे। हम जानते हैं कि पिछली इकसात में साउल ने एक हौलनाक काम किया जब उसने सब काहिनों को कत्ल करवा दिया। गोया वो कहना चाहता है कि अगर साउल हमारी जिस्मानी फितरत को पेश करता है, जो हमारी पुरानी फितरत है, तो बदन की ख्वाहिशात, कहानत या रूहानी बातों से नफरत रखना है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। और आज खुदा के फजल से हम पहला सैमुअल उसके 24वें और 25वें बाब का मुतालिया करेंगे और जानेंगे जब दाऊद ने साउल को माफ किया और उसे कत्ल न किया, और किस तरह दाऊद और अबीजील की मुलाकात हुई। प्रोग्राम की शुरुआत में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ओसामा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मुहीब, 24वें बाब में साउल दाऊद के हाथ में आ गया और हम इस इंतजार में थे कि दाऊद शायद बदला लेगा। खुदा ने साउल को उसके हाथ में कर दिया, फिर क्या हुआ? दर हकीकत खुदा का दाऊद से वादा था कि वो उसके लोगों पर हुकूमत करेगा और बतौर बादशाह मसा किया जाएगा। उन सब सख्त हालात के बावजूद जिनमें से वो गुजरा और उसने ईजा रसानी का सामना किया, मतलब दाऊद की जिंदगी को खतरा था, लेकिन मैं कहूंगा कि वो जिसका वादा है वो वफादार है और वो अपने वादे को कभी किसी भी सूरत में तोड़ता नहीं। चाहे साउल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अपनी ही फौज से चुने हुए 3000 फौजियों का सरदार था, पर दाऊद के पास सिर्फ 400 फौजी थे। लेकिन वो उनके साथ भागा और उनके साथ वो चला और गारों में छिपा। खुदावन ने वाकई ही साउल को एक गार में दाऊद के हाथ में कर दिया, क्योंकि वो गार में सो रहा था और दाऊद के आदमी भी उसी गार में थे और उसने उन्हें नहीं देखा। और उस वक्त दाऊद के लिए अपना इंतकाम लेना मुमकिन था, लेकिन दाऊद खुदा के कलाम के हर मेयार से मर्दे खुदा था। उसने ये असूल सिखाया है कि अजीजों, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि लिखा है कि खुदा फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। उसने बस इतना ही किया कि उसने साउल की पोशाक का किनारा काट लिया। गोया ये बड़ी ही आम सी बात थी, लेकिन इसके बाद आप देखें कि वो शख्स रूहानी तौर पर कितना हसास हो गया, कि उसका दिल कितना बेचैन हुआ कि उसने खुदा के मंसूब बादशाह की पोशाक का दामन काट लिया है। उसे लगा उसने बड़ा काम किया है। जब वो बेचैन हुआ तो उसका ज़मीर हसास था, और जब वो बेचैन ना था तब उसने वो बड़ा काम किया और उसके दिल में बेचैनी ना आई। लेकिन खुदा के वक्त और उसकी मुदाखलत के हवाले से हम और क्या देखते हैं? दाऊद ने समझ लिया कि खुदावंद का अपना वक्त है जिसमें वो अपने वादे को पूरा करेगा, और वो उन सब हालातों से आगे भागना नहीं चाहता था। उसके आदमी उसके जैसे ना थे। उसके आदमियों के लिए आसान था कि वो गहरी नींद में सोए हुए एक आदमी को भाले से मार दें, जबकि वो उसके सर पर खड़े थे, और भाले से एक ही वार करना कितना आसान था। कल आप बादशाह होंगे, सबको आराम मिलेगा, ये इंसानी सोच है। लेकिन दाऊद ने ऐसा ना किया। उसने खुदा के इलाही वक्त और मंसूबे का इंतजार किया और ज़बूरों में खुदा के इंतजार के बारे में लिखा। भाई उसामा, जब हम 25वें बाब पर जाते हैं तो उसमें पहली आयत ये है कि और सैमुअल मर गया और सब इसराइली जमा हुए और उन्होंने उस पर नोहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया, और दाऊद उठकर दश्ते फारान को चला गया। यकीनन सैमुअल दाऊद के लिए रूहानी और जहनी तौर पर एक सहारा था। लिहाजा यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, सैमुअल की मौत से दाऊद पर क्या असर हुआ? दर हकीकत खुदा उस शख्स को तैयार कर रहा है, और वो तरबियत जो दाऊद को दी जा रही थी सिर्फ साउल के जबर की सूरत में न थी, बल्कि साउल के जबर के वक्त में भी दाऊद के पास ऐसे लोग थे जिन पर वो भरोसा कर सकता था। हमने देखा कि अज़ल के पत्थर पर जब यूनतन और दाऊद एक दूसरे से जुदा हुए तो दाऊद पर ज़हनी दबाव की एक कैफियत और उलझन तारी हो गई, और यहाँ सैमुअल की वफ़ात के बाद दाऊद बहुत दूर दश्त फरान में चला जाता था, जो एक तरह का फरार था। और खुदावंद दाऊद की तरबियत करता है कि अपनी आंखें
کسی کی طرف نہ لگائے۔ صحیح، پس تم انسان سے باز رہو، بھلے ہی وہ عظیم انسان کیوں نہ ہو۔ یونتن ایک عظیم انسان تھا، سو سیمیول بھی ایسا ہی تھا۔ ایک دن جب ساؤل داؤد کو مارنے کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، داؤد کہاں گیا؟ وہ فوراً سیمیول کے پاس گیا اور نیوت میں رہنے لگا۔ اب نہ تو یونتن نہ ہی سیمیول تھا، اور سب کچھ خداوند ہی کی نگرانی میں تھا، تاکہ اس کے اور خداوند کے بیچ کوئی نہ ہو اور وہ خداوند پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ اس لیے ہمیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں اگر خداوند ان سہاروں کو ہم سے دور کر دیتا ہے جن سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، تاکہ ہم اپنی آنکھیں فقط اسی پر لگا سکیں۔ یہ ہم ایک سبق سیکھتے ہیں جو ہر ایماندار کو ضرور سیکھنا چاہیے، خداوند اور فقط خداوند۔ جب وہ لوگ جو ہمیں حوصلہ دیتے ہیں یا ذہنی طور پر سہارا دیتے ہیں دور ہو جاتے ہیں تو ہماری آس وقت خداوند پر ہی ضرور ہوتی ہے کہ ہم پریشان نہ ہوں۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ داؤد کی غلطیوں کے باوجود کلام کس طرح کہتا ہے کہ داؤد وہ شخص ہے جو خدا کے دل کے موافق ہے؟ ایک شخص جو خدا کے دل کے موافق ہے مگر غلطیاں ہو گئیں، پھر خدا کے دل کے موافق کیسے ہے؟ کیونکہ خداوند کی آنکھیں پوری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی مدد میں جن کا دل کامل ہے اپنے تائیں کبھی دکھائے۔ یہ کوئی حادثاتی بات نہیں تھی کہ خداوند نے سیمول کو بھیجا اور کہا کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ خدا کی نگاہ اس پہ تب سے ہے جب وہ چھوٹا بچہ تھا اور بھیڑیں چراتا تھا، اور جب میں غور کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ خداوند نے اسے اس نظریے کے تحت ہی کیوں دیکھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے موافق ہے۔ پہلی بات، جب وہ بھیڑ چرانے والا چھوٹا لڑکا تھا، وہ اپنے کام میں بہت وفادار اور دیانتدار تھا۔ اس نے ایک برے کو شیر کے منہ سے چھڑانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اور جب اس کے باپ نے اسے ایک مقصد کے لیے بھیجا، اسے بھیڑوں کے رکھوالے کے حوالے کیا، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار اور ایماندار شخص تھا۔ وہ قابل اعتماد اور زبردست شخص تھا، وہ مرد ایمان تھا، اور اس نے جولیت فلسطی کے بارے میں کہا کہ تو فقط ایک نامختون فلسطی ہے، خدا تیرے ساتھ نہیں۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، اس ذلت کے باوجود جو وہ 40 دن سے بھوگت رہے تھے۔ اس نے انہیں زندہ خدا کی فوج کہا۔ وہ ایمان سے آگے بڑھا اور اس نے خدا کو اپنے ساتھ محسوس کیا۔ میں رب الافواج کے نام سے آتا ہوں، وہ مرد ایمان تھا، لیکن زندگی کی بہت سی باتوں میں وہ حلیم تھا۔ وہ بھیڑیں چرانے والا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا۔ مسح کیے جانے کے بعد وہ پھر سے بھیڑیں چرانے لگا۔ جب اس نے اس فلسطی کو مارا تو ساؤل اور ابنیر نے اسے پوچھا کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اس نے بڑی فروتنی سے جواب دیا کہ میں تیرے خادم بیت الحمی یسی کا بیٹا ہوں، ایک غریب شخص کا۔ میرا کوئی شوق نہیں ہے، میں سادہ سا لڑکا ہوں۔ میں حلیم اور فرمانبردار ہوں جس نے اس مشن کو قبول کیا ہے۔ وہ شخص جو خدا کے کلام کی قدر کرتا ہے، جس نے زبور 19 اور غالباً زبور 119 لکھا، جو کہ اس کے خدا کے کلام سے محبت اور قدرت کو بیان کرتا ہے۔ وہ ایک زبردست مرد دعا تھا، وہ خدا سے مانگا کرتا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خدا کا انتظار کیسے کرنا ہے۔ وہ بگاڑ نہیں مچاتا تھا۔ اسرائیل کا پیارا زبور نویس، وہ خدا پرست تھا اور اس کی نظر میں خدا کی باتیں قیمتی تھیں۔ وہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اس نے غلطیاں کی، جیسا کہ ہمارے پیارے بھائی نے یہاں سوال کیا، کیا اس نے غلطیاں کی تھیں؟ جی ہاں، اس نے غلطیاں کی تھیں، لیکن اس میں اچھی بات یہ تھی کہ وہ جانتا تھا اس نے غلطی کی ہے۔ وہ توبہ کرتا، اقرار کرتا اور آنسو بہاتا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اس نے اپنی تربیت کی بات مانی اور تنبیہ کی برداشت کی، اور سمجھا کہ خداوند جو اس سے محبت رکھتا ہے اس کی تربیت کر رہا ہے۔ وہ حساس تھا، اور جب اس سے چھوٹی سی غلطی ہوتی تو اس کا دل گھبرانے لگتا، اور اس نے بہت سارے مرحلوں میں رنجش کی برداشت کی اور قریب ترین لوگوں نے اسے دکھ دیا، لیکن اس نے شر کی ان باتوں کی برداشت کی۔ وہ اتنا حساس تھا کہ وہ ساؤل کے لیے رویا، اس سب کے باوجود کہ ساؤل نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا۔ بھائی اسامہ، ہم نے داؤد کے کردار کے حوالے سے زبردست باتیں سنی، لیکن یقیناً اس کے کردار کے بارے میں اور بھی کچھ کہنا باقی ہے۔ آپ مزید کیا کہیں گے؟ ایک ایسا شخص جس نے جوانی سے ہی بوجھ اٹھایا،
बड़ी अजीब बात है कि उसके 7 भाई थे जो उससे बड़े थे, लेकिन भेड़ों के मामले में वो काबिल एतमाद और वाकईतन वफादार दाऊद था। वो शख्स ईमान की बदौलत मुमताज था। उसने शेर का, रीछ का और जूलियत का सामना किया, जंगें लड़ी जो कि खुदा के सूरमाओं और उस लोगों का बड़ा अहम खासा। वो शख्स जहाँ जाता फतहमंद होता और खुदावंद उसके साथ था, और वो अपनी सब जंगों में जबरदस्त था। जो कोई भी खुदावंद पर भरोसा करके जीता है एक फतहमंद जिंदगी पाता है। वो एक शिकस्त याफ्ता जिंदगी नहीं गुजारता। उन तमाम सलाहियतों के बावजूद जो खुदा ने उसे दी, उसने उन सलाहियतों पर या खुद पर भरोसा न किया, अपनी काबिलियत पर नहीं, बल्कि वो खुदावंद पर भरोसा करना जानता था। और उसने खुदावंद को अपना किला और चट्टान कहा और अपनी जिंदगी के ज्यादातर मामलात में खुदावंद ही का इंतजार किया। और उसने शर की बातों की बर्दाश्त की और ताज पाने का इंतजार किया, ना कि खुद को ताज को अपने सर पे रखा, बल्कि खुदावंद के हाथ उसने का खुदा के वक्त पर इंतजार भरोसा किया। किया। उसने खुदा के वक्त पर भरोसा किया। डॉक्टर मुहीब, जब हम 25वें बाब पर जाते हैं तो हमें मजीद कुछ किरदार और वाक़यात नजर आते हैं। नाबाल और अबीजील नामी किरदार नमूदार होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मुझे नाबाल के किरदार के मुतल्लिक कुछ बताइए कि उसके नाम का मतलब क्या है और उससे बचा कैसे जाए। नबाल के नाम का मतलब है अहमक या फिर बेवकूफ। दरअसल वो एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में बाइबल कहती है कि पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बद किरदार था, मतलब कि वो शख्स शरारत का फर्जंद था। शैतान का उस पर कब्जा था और वो इखलाकी तौर पर बुरे काम करता, एली काहिन के बेटों की तरह। वो बड़ा घटिया और खुद गर्ज था और उसे हरगिज खुदा के मामलात की परवाह ना थी, ना ही खुदा के मंसूर, ना खुदा की जंग की, ना किसी बात की। और मैं कहूंगा कि उस शख्स का फायदा क्या था, बस वो कालिब की नस्ल से था, लेकिन कालिब उससे 500 बरस पेशतर आया। यकीनन आग अपने पीछे राख छोड़ जाती है। कालिब एक नेक और मर्द ईमान था। वो वादे की सरजमीन में दाखिल होने वाले 2 लोगों में से एक था और दूसरा यशवा था। कालिब अपने पिछले दिनों में बहुत फलदार था और उसने खुदावंद के लिए जंगें लड़ी और हबरून पर कब्जा किया। और यहाँ नाबाल दरअसल कालिब की नस्ल से ताल्लुक रखता था। वो कालिब से मुख्तलिफ था। और दूसरा, वो बहुत अमीर था और उसके पास हजारों भेड़ें और गाय बैल थीं। वो बड़ा खुशकिस्मत था। ये तो रही नाल की बात, लेकिन बदकिस्मती से अबीगेल ना तो उसके साथ, और मैं कहूंगा कि ना ही उसकी दौलत से खुश थी। ये उसके लिए है जो दौलत पर रिश्ता बनाता है, और मुमकिन है कि वो दुख उठाए और आंसू ही उसका मुकद्दर हों। यही सच है। ओ, कालिब की नस्ल से था। उसे कालिब से मिरास में खुदा परस्ती को लेना चाहिए था। बतौर वालिदैन हम अपने बच्चों की परवरिश लिहाजा हम बतौर वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश खुदावंद के खौफ में रहते हुए और उसकी हदायत के मुताबिक कैसे कर सकते हैं? दरअसल वो पहला था जिसके लिए ये जबरदस्त असूल कहा गया कि आप और आपका घराना नूह की मानिंद हैं, जिसने अपने घराने की निजात के लिए कश्ती बनाई और अपने बच्चों की निजात की फिक्र की। खुदावंद अब्राहम से हम कलाम हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घरानों को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीहत करेगा कि खुदावंद में कायम रहकर अदल व इंसाफ करें। और यशवा ने कहा, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। और ये एक इलाही असूल है जिसके तहत हमें अपने बच्चों की फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से दिया गया एक अहम तोहफा है। ना सिर्फ ये कि हम उनके मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करें, बल्कि हमें उन्हें रूहानी खुराक भी खिलानी है, जिसमें खुदा की परस्तिश, दुआएं, रहनुमाई, तालीम और खबरदारी, हदायत और तरबियत जैसे अज्जा शामिल हैं, ताकि खुदा उन्हें अपनी राहों पर चलाता रहे और वो उसी राह पर चलकर अपनी जिंदगी के जामिन हो सकें। सही। हम एक वक्फा लेंगे और फिर कहानी के बकिया हिस्से की तरफ आएंगे, जिसमें दाऊद, नाबाल और अबीजील हैं। और वक्फे के बाद हम मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल है कि नबाल जिसके बारे में ऐसी हैबतनाक तफसील बयान की गई, उसे एबिगेल जैसा हीरा कैसे मिल गया? ऐसी बेजोड़ शादी किस तरह हो गई? दरअसल इंसानी म्यार इलाही म्यार के बिल्कुल बरक्स है। इंसानी म्यार के आज के दौर के हिसाब से कहा जाता है कि ये एक शानदार दुल्हा है। वो एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखता है। उसका ख़ानदान कालिब बिन युफना से है, जिसका ताल्लुक़ शाही कबीले यानी यहूदा के कबीला से है, और वो बहुत अमीर और बड़ी दौलत का मालिक है। तो कोई ऐसी खूबियां रखने वाला भला कैसे रद्द किया जा सकता है? और इसीलिए जब हम बाहरी शक्ल सूरत के दम पर फैसला करते हैं तो उसका कड़वा फल काटते हैं। बहुत बार जैसा कि हमने डॉक्टर मुहीब से सुना कि आंसू कभी नहीं रुकते और कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि खुदावंद का हुक्म है कि ईमानदार और गैर ईमानदार के दरमियान किसी किस्म के हिस्सेदारी ना हो। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। लेकिन अच्छी बात यह है कि खुदावंद मुदाखलत करता और दिल पर निगाह करता है। वो मुदाखलत करता है या तो उस शोहर को ठीक करके जो खुदावंद से दूर है, या कुछ मामलात में वो उस शोहर को दूर करके मुदाखलत करता है। कि जैसा कि हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम शुरुआत ही में खुद को ऐसे दुख के हवाला कर देते हैं। सो नाबाल की दौलत या उसके पैसे ने उसे किसी तरह की खुशी नहीं दी। हमें और शुरुआत से ही जी बेहतरीन बिल्कुल इंतखाब करना है, जी, शुरू से ही। हम दोस्तों को चुनने की बात करते आए हैं, लिहाजा एक सही हम सफर का इंतखाब करना और भी और जरूरी है। वालिदैन के लिए पैसा या फिर दौलत देखिए, ईमानदार कोई खवातीन या मेयार मर्द होते नहीं हुए है। खुदावंद हमें अपना फजल दे। सही मैंने ईमानदार वालिदैन को भी इंसानी और दुनियावी म्यार के मुताबिक फैसले लेते हुए देखा है, हाँ या ना करते हुए। लेकिन वो अफसोस जो हमने लोगों को करते देखा है, हमें इनमें से हर बात के लिए खबरदार रहने की जरूरत है। डॉक्टर मुहीब, मैं उन वाकयात को जानना चाहूंगा जो अबीजील, नाबाल और दाऊद के किस्से में पेश आए। दाऊद खुदाम के लोगों से मोहब्बत करता और पूरे दिल से उनकी खिदमत करने पर राजी था, और यही उसने नबाल के साथ किया। जब उसने और उसके लोगों ने एक लंबे अरसे तक उसके रेवड़ की रखवाली की और उन्होंने कुछ ना खोया, वो उनके गिर्द आग की दीवार बनकर खड़े रहे। उन्होंने उस सब की हिफाजत की जो उनके पास था, और वो उससे कुछ ना चाहता था। एक दिन दाऊद गरीब हुआ और उसकी मदद की जरूरत पड़ी। सो उसने एक सादा और प्यार भरा पैगाम उस शख्स के वास्ते भेजा जो अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। उसने बहुत बड़ी ज़ियाफतें की थी, इससे उससे कुछ फर्क ना पड़ा क्योंकि वो बहुत अमीर था। उसने एक आदमी को ये कहकर भेजा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादिम को और अपने बेटे दाऊद को ये कहकर अता कर। उसने सोचा निबाल उसका खैर मकदम करेगा। ये तेरी कैसी आपने अच्छाई हम है। पर मेहरबानी और भलाई की, अब हमारा मौका है कि हम इसका बदला उतारें। लेकिन अफसोस कि उसका रद्द अमल बहुत ही बुरा और जिल्लत अमेज था। दाऊद कौन है और यस्सी का बेटा कौन है? उन दिनों में बहुत से ऐसे नौकर थे जो अपने आका से भागकर दूर चले जाते थे। ये सिर्फ एक बागी है जो अपने मालिक बादशाह साउल से बगावत करता है। मैं अपनी रोटी, अपना पानी और अपना गोश्त जो मैंने अपने कुतरने वालों का शिकार किया है उन लोगों को दे दूं जो पता नहीं कहां से आए हैं। सो उसने उन्हें शरारत से वहां से निकाला और उनसे बहुत ही बुरा रवैया किया, जिल्लत अमेज रवैया। यकीनन दाऊद इसको बर्दाश्त न कर पाया, और ये उसी वक्त हुआ जब उसकी नफ्सियाती हालत गैर मुतवाजन थी और उसे उस आदमी से एक छोटी सी मदद मांगनी पड़ी। और उस शख्स का रद्देमल कुछ ऐसा था गोया वो साउल का दोस्त है, और दाऊद को साउल के खिलाफ बगावत करने वाला समझा, और उसने फैसला किया जो कुछ नबाल के पास है वो सब तबाह करेगा। सही। डॉक्टर उसामा, अबीजील के साथ क्या हुआ? एबिगेल एक बहुत समझदार और बाअकल औरत रही जिसका दाऊद पर बहुत मुस्बत असर रहा। बाइबल गुस्सा करने से मना करती है, बल्कि इससे कि जब हम गुस्से में हों तो गुनाह ना करें। गुस्सा तो करो गुनाह ना मगर करें। गुनाह ना करो। लेकिन दाऊद अपने गुस्से में गुनाह करता, लेकिन अंजील के मुस्बत असर ने उसे ऐसा करने से रोका। वो 25वें बाब की 25वीं आयत में उसे बताती है, और तीसरी अक्लमंदी मुबारक तू खुद भी मुबारक है जिसने मुझको आज के दिन
خوشنودی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا۔ یہ شخص جس نے ساؤل سے اپنے انتقام کو خود نہ لیا، اپنے ہوش کھو کر نابال سے خود انتقام لینے کو تھا، لیکن اس عورت نے اپنی سمجھ اور حکمت سے داؤد کو اس خون سے روک دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت واقعی بہت نیک عورتوں میں سے ہے۔ امثال 31 میں نیک عورتوں کے حوالے سے لکھی 3 باتیں ہی بہت ہیں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہیں کرے گی۔ حالانکہ نابال بدی ہی کے لائق بدی تھا نہ کرے گی۔ کہ اس کے ساتھ برا ہی کیا جائے، لیکن اس نے اس کے ساتھ اس برائی کو ہونے سے روکا اور اس کی حفاظت کی۔ اور 20ویں آیت میں وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ کیا داؤد اور اس کے لوگوں سے زیادہ کوئی غریب ہے؟ جبکہ خدا ان کی ترتیب کر رہا ہے اور ان سے ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آخر میں آیت 26 میں لکھا ہے، اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ سیموئل کی موت کا داؤد پر کیا اثر ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ داؤد بہت اداس ہوا اور دشت فاران کو چلا گیا، اور یہ داؤد کے لیے خدا کی طرف سے تربیت کا نیا سلسلہ تھا۔ داؤد ایک جذباتی شخص تھا اور اسے سیموئل اور یونیتن کے ذریعے حوصلہ اور مدد حاصل ہوتی تھی جن سے وہ ساؤل کے مظالم کا سامنا کرتا تھا۔ لیکن خداوند نے سیموئل اور یونیتن کو داؤد سے دور جانے دیا تاکہ داؤد فقط خداوند پر بھروسہ کرنے کا سبق سیکھ سکے۔ وہ کون سی اخلاقی باتیں ہیں جن کو سیکھ کر ہم بے جوڑ شادیوں سے بچ سکتے ہیں، جیسے کہ احمق نابال اور ابیجیل کے معاملے میں ہوا؟ سب سے اہم بات جو ہمیں سیکھنی ہے کہ نابال کی خاطر یعنی انسانی معیار کی خاطر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہودا کے قبیلہ سے بہت امیر شخص ہے، سو اسے انکار نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس کا خداوند سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح، میں چاہوں گا کہ ابیجیل کے کام کے بارے میں بتایا جائے کہ نابال نے کیا غلطی کی اور داؤد کا اس واقعے میں کیا رد عمل تھا۔ دراصل اس خاص واقعے میں وہ ایک نیک عورت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، جیسا کہ ہم نے امثال اس کے 31 باب میں پڑھا۔ ہم اس میں ایک نیک عورت کی 3 خوبیاں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بھلائی کی، بدی نہ کی۔ دوسری بات، اس نے اپنا ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھایا۔ جب داؤد کو اس کی مدد کی ضرورت تھی اس نے اس کی مدد کی۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ بہت بہت شکریہ۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ خدا ان کے فضل سے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي؟ أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي؟ أنت اللي تمسح لي الدموع، أنت اللي تمسح لي الدموع، أنت دوائي وطبيبي، أنت حبيبي عزي نصيبي، أنت حبيبي عزي نصيبي. أروح لمين غيرك يا يسوع وأنا ليا مين غيرك يا يسوع؟ يجي لك العطشان ترويه، يجي لك اللي حزين تواسيه، يجي لك العطشان ترويه، يجي لك اللي حزين تواسيه. عندك دواء لجميع الناس، عندك دواء لجميع الناس، وكل من يطلب تعطيه. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي. اروح لمين غيرك يا يسوع وانا ليا مين غيرك يا يسوع؟ كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمت جروحي، كم مرة أحسنت إلي، كم مرة
ضمت جروحي. انت قريب جدا ليا، انت قريب جدا ليا، انت حبيب قلبي وروحي. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي. اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي. اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي. انت اللي تشبع نفسي سرور، انت اللي تشبع نفسي سرور، وتضيع حزني واوهامي. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي. اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. اروح لمين